99% बच्चे परेशान है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। न्यूमरस कमेंट्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है, मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दीजिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आपकी ग्रामर का 60% टॉपिक है। जहां पर मैं ये कहती हूं कि रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन बनता ही बनता है, टेंसेस के क्वेश्चन आते ही आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता ही आता है। ये एक इतना बड़ा चंक है जिसे लीव करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ये हमने किया भी बहुत सालों पहले था, तो इसको फ्रेश रखना अपनी मेमोरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे आपका फुल डिवोशन चाहिए, अगले जितने भी मिनट लगते हो इसके अंदर, इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो आपके वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन सब सॉर्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर मैराथन वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अभी भी ग्रामर में 3 से 4 छोटे टॉपिक बचे हैं, बट मुझे पूरा पूरा ऐसा एंटिसिपेशन हो रहा है कि आप लोगों ने अभी तक ना मेरी प्रेपोजिशंस की वीडियो देखी है, ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा है, ना रिपोर्टेड स्पीच, ना टेंसेस, ना एक्टिव पैसिव वॉइस, ना एडिटिंग वाला एरर स्पॉटिंग। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज डू नॉट डू दिस टू योर सेल्फ। वहां पर इतनी अच्छी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज मैंने दे रखी हैं जिससे आपको टॉपिक अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। अब हम बहुत जल्दी ग्रामर की प्रैक्टिस शीट्स, मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। फिर जब आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं कर पाएंगे, तब आपको हैसल और प्रॉब्लम और दुविधा महसूस होगी। ऐसा मत कीजिए, तब यू विल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो प्लीज, जब तक हम वहां पहुंचे, 2 दिन है, आप लोग प्लीज उनको आउटस्टैंडिंग जो टॉपिक्स रह गए हैं ब्राउज कीजिए और गेट इट आउट ऑफ योर वे, उसे अपने रास्ते से बाहर निकाल दीजिए, कर लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज्यादा आप ऐसा करेंगे, वीडियो सर्कुलेट करेगी, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आएगा, आप लोग पोस्टेड रहेंगे। लेट्स गेट इनटू दिस, कूदते हैं आग के दरिया के अंदर। जितना प्रिसाइज मैं कर सकती थी मैंने कर दिया है, जितना ज्यादा रिलेटेबल रख सकती थी, एग्जाम स्पेसिफिक रख सकती थी, कर दिया है। अब आप लोगों का यहाँ पूरा अटेंशन चाहिए होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ 25 से 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। तो हम जब ये समझ लेंगे तो हम क्विकली अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब आप लोग क्विकली मेरे साथ जल्दी से समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए, स्पीच क्या है? जो हम बोलते हैं, हम जो सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपको शुरू से ये कह रही हूँ, हर सेंटेंस को बनाने के लिए हम मेजॉरिटी एक ऑर्डर यूज करते हैं जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई एक बात। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, करता, किसी काम को करने वाला पर्सन। वर्ब होता है एक्शन वर्ड, ठीक है भाई, एक्शन हो गया। और ऑब्जेक्ट हो गया नाउन, जैसे आई लाइक आइसक्रीम, तो आई हो गया सब्जेक्ट, मुझे पसंद है, लाइक हो गया वर्ब और आइसक्रीम हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक तो ये हो गया हमारे सेंटेंस को बनाने का तरीका। लेकिन स्पीच के अंदर अब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। लाइक क्या होता है? वर्ब होता है। आई क्या होता है? प्रोनाउन होता है। इसी तरह सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उसके छोटे 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 पार्ट्स को समझना है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे इजीएस्ट पार्ट ऑफ स्पीच से, ठीक है, जो है नाउन। बचपन में हमने कहा था, किसी भी, आप लोग नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे, वही है ये। किसी भी चीज का नेम प्लेस एनिमल थिंग, नाउन क्या है? नाउन है एक ऐसी, कोई भी नेम हो सकता है, कोई प्लेस होता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। नेम जैस्मिन, नाउन है। प्लेस ताजमहल, नाउन है। एनिमल कैट, नाउन है। थिंग पेन, नाउन है। कॉन्सेप्ट समझाऊंगे भी क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की रिस्पेक्ट में वो कह रहा है। तो जो नेम प्लेस एनिमल थिंग आप करते थे, नाउन। वस्तु, कोई भी चीज है, वो नाउन है, ठीक है। अब नाउन्स जो हैं वो सब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं। जैसे जैस्मिन इज अ टीचर, जैस्मिन पहले सब्जेक्ट के रूप में आ गया, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आई लाइक पेन्स, पेन्स आ गया ऑब्जेक्ट में। आपको ये प्लेसमेंट समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन के अंदर प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये जो है ना आपका ब्लूप्रिंट है, फ्रेमवर्क, कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कहां लोकेटेड होता है और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे क्या फंक्शन करता है। हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अभी समझेंगे 5 या 10 मिनट के अंदर। तो पहले आपने नाउन समझ लिया, नेम प्लेस एनिमल थिंग, आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आप खुद हैं, ठीक है, वो है नाउन्स है। नेम प्लेस एनिमल थिंग कॉन्सेप्ट, ये हो गए नाउन। अब नाउन के भी कुछ तरीके हैं, कुछ टाइप्स हैं। नाउन के 5 टाइप्स है। सबसे पहले तो आपके आसपास कोई भी चीज जो कॉमन है, जैसे हर कैट को कैट बोलते हैं, हर ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, हर पेन को पेन बोलते हैं, हर पेंसिल को पेंसिल बोलते हैं, हर चेयर को चेयर बोलते हैं, हर टेबल को टेबल बोलते हैं, हर मॉन्यूमेंट को हर बिल्डिंग को बिल्डिंग बोलते हैं।
ये हो गई कॉमन नाउन। कॉमन सा नाम है तो कॉमन नाउन, एनी डॉग, एनी पेट, एनी एनिमल, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, पेन, पेंसिल, चेयर, कोई भी चीज जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, एक कॉमन है, ठीक है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, वो है कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने बोल दिया ह्यूमन बीइंग में जैस्मिन, या प्लेस में बोल दिया, मॉन्यूमेंट में बोल दिया ताजमहल, या फिर सिटी नहीं बोला, सिटी का नाम दे दिया दिल्ली, या कंट्री नहीं बोला, कंट्री का नाम दे दिया इंडिया, तो ये सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। मैंने एक प्रॉपर नाउन, इन्हें एक प्रॉपर नेम असाइन कर दिया। तो क्या कर दिया, नाम से आपको पता चल रहा है कॉमन है तो कॉमन, प्रॉपर अगर नेम असाइन कर दिया तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें किल नहीं करेंगे। तो कॉमन नाउन कोई भी जनरल थिंग है, पर्सन है, लोकेशन है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटी इसकी नहीं है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बहुत नोटोरियस है, हर स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है। अरेंज द चेयर, हर चेयर चेयर ही होती है, चेयर कॉमन नाउन है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो मैं स्पेसिफिकली रेफर कर रही हूं पर्सन को, प्लेस को, थिंग को। राज इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, मैंने ये नहीं कहा कोई भी बच्चा एक्सीलेंट है, मैं राज को रेफर कर रही हूँ। मिस्टर खुराना हैज बीन इनवाइटेड चीफ, मिस्टर खुराना को बुलाया गया, किसी को भी नहीं बुलाया गया। प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट नाउन की जरूरत हमें तब पड़ी, हमें लगा कि जब बहुत सारी ऐसी नेम प्लेस एनिमल थिंग, जब चीजें एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, क्यूमुलेट हो जाती हैं, तो हम उन्हें एक अच्छे से बॉक्स बनाकर हम उनको क्या नाम देते हैं, कलेक्ट कर कर कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारे शेर इकट्ठे हो गए तो हम उन्हें लायंस नहीं बोलते, हम उन्हें क्या बोल देते हैं, प्राइड ऑफ लायंस। हमने उनके ग्रुप को एक नाम दे दिया प्राइड, तो हमने कह दिया एक कलेक्टिव नाउन। अगर शीप, अब आपको पता है शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, सिंगुलर प्लूरल के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। सिंगुलर प्लूरल की भी मुझे आपको एक छोटी सी 10 मिनट्स की रिकैप देनी है कि अगर लीफ है तो लीव्स बन जाता है, वुल्फ है तो वुल्फ्स बन जाता है, ठीक है, सिटी है तो आईईएस सिटीज। लेकिन मैं अभी कह रही हूँ शीप शीप ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल में डियर डियर ही रहता है। तो फ्लॉक ऑफ शीप, ज्यादा शीप है तो मैंने कलेक्ट करा, ग्रुप बनाया, ग्रुप को नाम दे दिया फ्लॉक। मैंने अगर फ्लावर्स है, फ्लावर्स को कलेक्ट करा, ग्रुप बनाया, क्या बोल देते हैं, बुके। ठीक है, बंच ऑफ कीज, मैंने कीज को इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया, उसको कलेक्टिव नाउन को नाम दे दिया। ठीक है, फिश को, फिश और फिशेज में भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। फिशेज हम तब बोलते हैं जब हम डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिश की बात करते हैं, तो फिशेस जाता है। तो ये हो गए कलेक्टिव नाउन, मैंने इनके कलेक्शन को, इनके ग्रुप को, इनके बॉक्स को एक नाम दे दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो कि नेम प्लेस एनिमल थिंग से थोड़ा डिफरेंट है, वो एक कॉन्सेप्ट है। वो एक कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि वो नाउन ना तो आपको दिखते हैं, ना तो आप टेस्ट कर सकते हैं, ना तो आप स्मेल कर सकते हैं, ना तो आप सुन सकते हैं, ना तो आप टच कर सकते हैं, आप सिर्फ इन नाउन्स को फील कर सकते हैं। तो ये पांचों सेंसेस काम नहीं करते हैं। जैसे मैं बोलूं ब्यूटी, तो कहीं ब्यूटी तो दिख सकती है, नहीं, ब्यूटी आप फील कर सकते हैं। आपके लिए कोई चीज ब्यूटी है और दूसरे के लिए वो नहीं है, तो आप वो फील कर सकते हैं। या मैं बोलूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी दिखती नहीं है कि वो देखो ब्लैक कलर की ऑनेस्टी, ग्रीन कलर की ऑनेस्टी जा रही है, नहीं, ऑनेस्टी सुनाई नहीं देती है। ऑनेस्टी आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट आप फील कर सकते हैं दैट अ पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, विजडम, आप समझदारी किसी की फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो आप देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीडम, फ्रीडम आजादी कहीं पे दिख नहीं रही है, बाजार में बिक नहीं रही है, पर आप उसे फील कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी फ्रीडम दी है। ठीक है, लव, लव एक ब्यूटीफुल इमोशन है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मटीरियल नाउन। अब ये थोड़ा सा स्टूपिड है क्योंकि मटीरियल नाउन को ना हमने क्या कह दिया, जैसे मैं बोलूं रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो किससे बनी है, गोल्ड से। पेपर इज मेड ऑफ वुड, तो किससे बना है, वुड से। टेबल या चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो किससे बना है, तो जो चीज जिस चीज से बनी है वो हो गया मटीरियल, तो मटीरियल नाउन हो गया। कैल्शियम इज अ वाइटल मिनरल फॉर हेल्थ, तो कैल्शियम यहाँ पे मटीरियल है। और या फिर रूम इज मेड ऑफ थिक ब्रिक एंड स्टोन, तो ब्रिक और स्टोन से बना है, मटीरियल है। ठीक है, आ जाते हैं, ये हमारा नाउन हो गया है। प्रोनाउन पर बड़ा आसान है, प्रोनाउन को याद रखना। बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है। अरे सिंपल सी बात है, प्रोनाउन उसके शब्द में ही नाउन आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नाउन का भाई बहन है। कैसे है भाई बहन, मैं बोलूं जैस्मिन इज अ टीचर, जैस्मिन इज हार्ड वर्किंग, जैस्मिन इज ब्यूटीफुल, जैस्मिन इज काइंड, जैस्मिन। आप कहोगे जैस्मिन 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 क्या लगा रखा है, इट गेट्स सो मोनोटोनस, अजीब सा लगता है सुनने में, बोरिंग हो जाता है। तो क्या किया इंग्लिश ग्रामर ने, कहा कि जैस्मिन 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 की जगह हम क्या करेंगे, जैस्मिन इज अ टीचर, शी इज हार्ड वर्किंग, शी लव्स हर स्टूडेंट्स, शी टीचेस डे एंड नाइट। मैंने उसको एक प्रोनाउन अलॉट कर दिया कि नाउन जैस्मिन था, प्रॉपर नाउन था, उसको हम रिप्लेस करेंगे उसकी जगह शी। फिर हमने कहा लड़का है, लड़के की जगह ही लगा देंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, पता नहीं है जेंडर, इट लगा देंगे। फिर किसी ने बोला अगर ज्यादा हो गए, लड़की जैस्मिन तो शी लग गया, ज्यादा हो गए तो दे लगा देंगे।
तो ये हो गए प्रोनाउन जब आप नाउन को रिप्लेस करते हैं, वापस जैस्मिन 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 ना आए या बॉय 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 ना आए, तो आप उनको रिप्लेस कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रोनाउन। 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। पहला टाइप प्रोनाउन करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। क्या होते हैं? आई, यू, ही, शी लड़का लड़की, इट, दे अगर ज्यादा हो गए, ठीक है। अब मैं आपको ना समझाती हूँ जो मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात कर रही थी। देखिए अगर आप सिंगल इंसान की बात कर रहे हैं, आई मैं, यू तुम, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट वो भी नॉन लिविंग थिंग। इसी में अगर प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल, तो आई अगर अपनी फैमिली के साथ खड़ी हूं और मैं बोलूं वी आर ऑनेस्ट, तो हम सब के लिए वी हो गया, ठीक है। यू तो सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, यू ऑल आर लवली, ठीक है। ऑल नहीं भी बोलूंगी तो यू आर लवली, मैं पूरे प्लूरल अपने ग्रुप को रेफर कर रही हूँ, और यू सिंगल के लिए भी। और दे अभी बताया, ही, शी, इट अगर ज्यादा है तो हम उनके लिए दे लगा दिया। अब बात सुनिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आगे ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आएंगे। हमने करा आई सिंगुलर है, सब्जेक्टिव में उसे हम कैसे लगाते हैं आई, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो लग जाता है मी। इसका कुछ भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है जब हम आई को ना सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे आई लव माई स्टूडेंट्स, आई आया सब्जेक्ट की तरह, आई डूअर हूं मैं एक्शन की, आई लव माई स्टूडेंट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो हम उसे कैसे यूज करते हैं? आई। लेकिन अगर मैं इस प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती हूँ, जैसे डू यू लव मी, क्या आप मुझे प्यार करते हो, तो मैं बात अब एंड में मुझे की बात कर रही हूं, लेकिन डू यू लव आई नहीं होगा। जब वो आई का फॉर्म ऑब्जेक्ट में यूज होगा तो वो क्या बन जाएगा? मी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउंस आगे बताऊंगी कहां क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। अब यू है, यू लव चॉकलेट्स, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, यू लव पेन्स। और ऑब्जेक्टिव में भी यू ही हुआ, जैसे इज शी लाइक बाय यू, क्या वो आपके द्वारा लाइक की जाती है, तो यू ही रहा। ही क्या बन गया? हिम, जैसे ही हेट्स मैंगोज, मैंगोज आर हेटेड बाय हिम। तो बाद में जाके आपने अगर एक्टिव पैसिव की मेरी वीडियो देखी है ना, तो आपको पता होगा चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे होता है। तो ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है, इट ही रहता है, यू ही रहता है, आई मी। है बहुत बेसिक नॉलेज, पर फिर भी मेरा बताना ओनर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। अब वी है, अस बन जाता है, जैसे वी आर अ फैमिली और वी आर ऑनेस्ट, ठीक है। और गिव दिस टू अस, तो अब मैंने ऑब्जेक्ट की तरह अस यूज करा, एंड ऑफ द सेंटेंस के अंदर आया है ना, तो क्या बन गया? वो अस बन गया। यू ही रहा, दे देम, जैसे दे आर नोटोरियस, वो शैतान है, नॉटी है, और गिव दिस टू देम, तो हमने यहां पर करा उसी ग्रुप को रेफर पर, सब्जेक्ट की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो देम बन गया, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन समझ आए? प्रोसीड करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे ना मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ, किसी डॉग की बात कर रही हूँ, रिलेटिव, और फिर मैं उसी का रेफरेंस दे रही हूँ, उसी नाउन को ना मैं रेफर कर रही हूँ, दिखाती हूँ कैसे। जैसे द डॉग, डॉग तो हो गया नाउन, दैट यू सी जो आप देख रहे हैं, तो मैं बार बार डॉग को रेफर करने के लिए मैंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? ये वर्ड हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए द लेडी, लेडी तो हुआ नाउन, हु यू आर टॉकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हैं, तो मैंने उस लेडी को, नाउन को रेफर करा। उस नाउन को रेफर करने के लिए मैंने क्या शब्द यूज करा? हु। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? दैट, विच, हु, हुम, व्हाट, ठीक है। तो ये आप लोग जॉट डाउन कर लीजिए, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। मैं ट्रिक बता सकती हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो रिलेटिव्स की तरह एक्ट कर रहा है, दो चीजों को ज्वाइन कर रहा है, जैसे द डॉग, दैट, द लेडी, हु, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, बहुत बहुत इजी है। डेमोन्स्ट्रेटिव वो होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आपने अगर डिटर्मिनर्स कभी बचपन में किए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? जैसे दिस पेन, दिस गर्ल, दोज पेन, दोज गर्ल्स, जो डेमोन्स्ट्रेट, इशारा कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट पता है ना, जो मतलब इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब भी हम दैट, दिस, दीज, दोज लगाते हैं, ठीक है, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन वो किसको रिप्लेस करने चाहिए? नाउन को ही रिप्लेस करने चाहिए। जैसे दीज आर द थिंग्स यू आस्क्ड फॉर। अब समझ ऐसे समझते हैं, जैसे कि आपने मुझसे पेन मांगे, तो पेन आपने नाउन मांगा था, अब मैंने पेन की जगह क्या बोलूंगी? पेन्स की जगह, कि पेन्स आपने मांगे थे, बार बार मुझे नहीं बोला, तो दीज आर द थिंग्स, आप रेफर नाउन को ही कर रहे हैं, पर आपने डेमोन्स्ट्रेटिव, आप इशारा कर रहे हैं कि ये वाले पेन, वो वाली पेंटिंग, ठीक है, दिस इज द पेंटिंग यू आस्क्ड फॉर, ओके। हियर इज अ लेटर विद नो रिटर्न, तो हु कुड हैव सेंट दिस, ये कौन भेज,
तो लेटर के लिए हमने दिस लगाया कि ये कौन भेजता था, तो दिस क्या है, हु कुड हैव सेंट दिस, लेटर नहीं किया, हु कुड हैव सेंट दिस, तो ये दिस यहां पर बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है लेटर के बारे में। ये जो है दीज जो है वो हो सकता है पेन्स के बारे में बता रहा है, कोई भी चीज जो आपने मांगी थी, तो डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गए। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं, जैसे मैं बोलूं जैस्मिन इज कमिंग, ठीक है, या फिर जैस्मिन इज टीचिंग, आपको पता है कौन पढ़ा रहा है, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में मैं डेफिनेट ही नहीं हूं कि कौन पढ़ा रहा है या कौन आ रहा है मेरे घर में, मैं बोल दूं नोबडी इज कमिंग फॉर द पार्टी टुनाइट, कोई नहीं आ रहा है, कोई डेफिनेट नहीं है, या एनीबडी हु डज नॉट फॉलो, अरे भाई कौन फॉलो नहीं करेगा रूल, एनीबडी जो भी नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिया, कोई नाउन नहीं बताया कि स्टूडेंट्स हु डोंट फॉलो विल बी पनिश्ड या जैस्मिन इफ शी डज नॉट फॉलो विल बी पनिश्ड, मैंने नाउन नहीं लिया, बट मैंने उसकी जगह एनीबडी नोबडी, इनडेफिनेट, अरे कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि कौन सा पर्सन की हम बात कर रहे हैं। फिर आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं रिफ्लेक्स सेल्फ से जो एंड करें, या फिर किससे एंड करते हैं, हमारे सेल्फ से, प्लूरल सिंगुलर, सेल्फ या सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, या तो वीईएस लग गया है, सिंगुलर लग गया, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव। तो फ्लेक्स सेल्फ, ठीक है, तो जैसे वी आर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट आर सेल्फ, हम खुद ही अनाउंस कर देंगे, ठीक है। आई कंप्लीटेड द एनालिसिस माई सेल्फ, आई तो आ गया सब्जेक्ट में, माई सेल्फ आ गया ऑब्जेक्टिव की तरह, माई सेल्फ मैंने खुद ही कर दिया, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन, जो बिलोंगिंगनेस बताता है, जैसे माय कार, ठीक है, हिज पेन, तो क्या बता रहा है, द बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, तो पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हो गए, माय, हिज, हर, देयर, आर, इन तरह के प्रोनाउंस में यूज। अब दिस बुक इज माइन, आपको पता है कि अगर मैं माय बुक बोलूंगी तो सब्जेक्ट में माय आएगा, लेकिन अगर मैं उसे कन्वर्ट करूंगी ऑब्जेक्टिव में तो ये बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन बन जाएगा, ठीक है। दिस इज हर आर्टिकल, तो ये पोजेसिव जो बिलोंगिंगनेस बताते हैं कि ये आर्टिकल उसे बिलोंग करता है, ये बुक इसे बिलोंग करती है, इस तरह के प्रोनाउंस को कहते हैं पोजेसिव। अभी तक हमने कौन कौन से करे हैं प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, फिर हमने करे रिलेटिव प्रोनाउंस, द डॉग, दैट वाले, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिर उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउंस, और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब लास्ट करते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन का तो मतलब ही क्वेश्चन होता है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चंस में यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हु, व्हाट, व्हिच एंड हुज, जैसे कौन सी बुक्स तुम्हारी हैं, तुम रेफर कर रहे हो कि इतनी सारी बुक्स है, इसमें से कौन सी वाली बुक्स तुम्हारी हैं, तो रेफर नाउन को ही कर रहे हो, तो विच आर योर बुक्स, और हुज बूट्स आर दीस, अरे किसके बूट्स हैं, मैं बात नाउन की ही कर रही हूं, तो यहाँ पर इंटेरोगेशन क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ये प्रोनाउन इस नाउन के बारे में, ठीक है। चलिए ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन जो है एडजेक्टिव, बड़ा ही अच्छा है, ऐड करते हैं ये कुछ एलिमेंट किसके अंदर, नाउन के अंदर। जैसे मैं बोलूं आई एम अ स्मार्ट गर्ल, यू आर अ हार्ड वर्किंग बॉय, शी इज अ डिलिजेंट गर्ल, ये सब क्या कर रहे हैं, गर्ल तो नाउन था पर मैंने उसके बारे में क्वालिटी, एक ट्रेट ऐड कर दिया। आई हैव 10 फिंगर्स, फिंगर्स तो नाउन था पर मैंने ये नंबर ऐड कर दिया। तो जब भी मैं कुछ ऐड करती हूँ ना, डिस्क्राइब करते हुए नाउन को कोई एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करती हूँ, जो डिस्क्राइब करता है या डिटेल प्रोवाइड करता है नाउन की या प्रोनाउन की, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी के बारे में बता रही हूँ, हमें नहीं पता कौन सी स्पेसिफिक है, प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ, कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल, ये होते हैं एडजेक्टिव। अब डिग्री के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, डिग्री के क्वेश्चंस जब कराऊंगी तो थोड़ा थोड़ा डिग्री के रूल्स बताऊंगी, पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, डिग्री के अंदर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे मैंने बोला ही इज अ स्मॉल बॉय, ठीक है, या फिर ही इज अ स्मार्ट बॉय, डिग्री क्या होती है, अगर मैं सिर्फ एक बॉय की बात कर रही हूँ तो मैंने बोल दिया स्मार्ट या स्मॉल, लेकिन अगर आप मुझे किसी टीचर से कंपेयर करेंगे, सो मैं क्या बोलूंगी, आई एम स्मार्टर देन, सपोज रीटा, रीटा है उस टीचर का नाम, आई एम स्मार्टर देन रीटा, मैंने अब एडजेक्टिव को क्या कर दिया, मैंने लगा दिया इसके साथ ई आर, मैंने बना दिया इसको स्मार्टर, और मैंने इसमें लगा दिया देन, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। मैंने दो लोगों को कंपेयर किया, तो मैंने क्या क्या डिफरेंसेस देखे, तो मैंने लगा दिया ई आर और लगा दिया देन। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैंने बोला आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन अगर मुझे बोलना है मैं रीटा से ज्यादा ब्यूटीफुल हूं, तो आई एम ब्यूटीफुलर देन रिया, जी नहीं। जिन भी वर्ड्स के अंदर 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल्स या वाल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू, हम उसके अंदर मोर मोस्ट लगाते हैं। रिपीट करती हूँ, स्मार्ट का स्मार्टर बन सकता है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर, डिफिकल्ट का डिफिकल्टर, इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंगर नहीं बन सकता, तो मैं इनके साथ क्या लगा देती हूँ, मोर, क्या लगा देती हूँ, मोर ब्यूटीफुल, मैं उससे थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत हूँ, थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। कहीं ना कहीं ये रूल्स जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि
इनके अंदर भी इतने सब रूल्स हैं कि क्लास को इतना लेंदी नहीं किया जा सकता, लेकिन आप छोटे छोटे रूल्स अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मुझे बोलना है मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट लेडी, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम स्मार्ट लेडी, आई एम अ स्मार्टर लेडी ना। स्मार्टर तो मैं यूज कर रही हूँ कंपेयर, जब सुपरलेटिव, सुपर मतलब सुपर, मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं ना, तो मैं यूज करती हूँ सुपरलेटिव डिग्री, आई एम द स्मार्टेस्ट। मैं क्या हूं, द स्मार्टेस्ट हूं। तो स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो सिंपल बात करे, कंपैरेटिव डिग्री दो जनों में कंपैरिजन करे, दैन आ जाए, ईआर आ जाए, या फिर मोर आ जाए, डिपेंडिंग ऑन अगर 2 या 3 से ज्यादा सिलेबल्स दिए हैं, वाल्स दिए हैं, वर्ड लंबा है, डिफिकल्ट वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है, इस तरह के वर्ड्स दो, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग। और अगर मैं सबसे बेस्ट डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं सुपर हूं, तो मैं लगाऊंगी सुपरलेटिव डिग्री, एक तो लगाऊंगी द और लगा दूंगी ईएसटी। लेकिन अगर मोर ब्यूटीफुल है और मुझे कहना है सबसे खूबसूरत हूं, तो ब्यूटीफुलेस्ट, नो, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मोर मोस्ट आता है जब 2 से 3 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, और अदर देन दैट आता है हमारा ईआर ईएसटी। ये हो गई हमारी 3 एडजेक्टिव की डिग्रीज। वॉक यू थ्रू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एडजेक्टिव के टाइप्स देखिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे मैं बोलूं कोई क्वालिटी बता रहा है, कोई ट्रेट बता रहा है, स्मार्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ऑनेस्ट पर्सन, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, उसकी स्टेट या क्वालिटी बताते तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव या न्यूमरल एडजेक्टिव, मेरे पास 10 फिंगर्स है, मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने एक स्पेसिफिक नंबर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं आई हैव सम पेन्स, तो मैंने नंबर नहीं दिया, या आई हैव 40 चॉकलेट्स, नंबर दे दिया। लेकिन अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ना मेंशन करूं, तो वो क्वांटिटेटिव न्यूमरल डिपेंड करेगा कि आप अमाउंट बता रहे हैं या नंबर बता रहे हैं। तो नॉट अ सिंगल बॉय, सिंगल हो गया, ठीक है। कार्डिनल नंबर भी हो सकता है, ऑर्डिनल नंबर भी हो सकता है, जैसे 4 भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है, कार्डिनल ऑर्डिनल, ठीक है। तो सिंगल, 40, फोर्थ, हाफ, ठीक है। तो ये हो गए हमारा सेकंड टाइप। थर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव करता क्या है, नाउन को डिस्क्राइब। डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इसमें होते हैं ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं। तो मैं बोलूं ईच बॉय, एवरी बॉय, ठीक है, या नाइदर ऑफ द बुक्स, तो मैं बात नाउन की कर रही हूं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में कर रही हूं। जैसे हर एक बच्चे को चॉकलेट मिली, हर एक बच्चा स्मार्ट है, हर एक बच्चा, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूं, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में बात कर रही हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव अभी हमने करा, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दो, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो अगर दिस नॉवल, अगर मैं नाउन को क्या बता रही हूँ, दिस नॉवल या दिस इज द सेम थिंग एज दैट, ये वही चीज है जो वो है, तो जब भी मैं नाउन को दिस, दैट, दीज, दोस, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और फिर इंटेरोगेटिव, तो क्वेश्चन लग जाएगा नाउन के साथ, जब जैसे कौन सी वाली बुक आपको चाहिए, या ये किसका पेन है, तो नाउन। तो प्रोनाउन भी क्या है, जो नाउन की जगह रिप्लेस करता है नाउन को, और एडजेक्टिव क्या है, जो डिस्क्राइब करता है या फिर उसको एम्पलीफाई करके उसकी और डिटेल बताता है। ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, वर्ब्स। वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, नाउन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडजेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं। देखिए वर्ब होते हैं, मैं आपको यहाँ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं कराऊंगी जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चंस के बीच में ही वो कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट कर दूंगी। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। अब हमें पता है, अगर मैं ईट की बात कर रही हूँ, स्लीप की बात कर रही हूँ, ड्रिंक की बात कर रही हूँ, ये सब है एक्शन। सो रही हूँ, खा रही हूँ, राइट कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, कुछ ना कुछ एक्शन कर रही हूँ। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, एम है, आर है, हैज है, हैव है, हैड है। अब बी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे प्लीज कहीं जॉट डाउन कीजिए। बी एक वर्ब होता है, कैसे, अगर मैं बोलूं बी हैप्पी, खुश रहो, तो रहो का काम कर रहा है बी, एक्शन बी। तो बी जो है ना, जैसे आप लोग को वर्ब फॉर्म्स पता होंगे कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, प्रेजेंट टेंस होता है तो ड्रिंक लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में ड्रैंक, और अगर पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रंक। तो ऐसे ही बी के भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं, प्लीज जॉट डाउन कर लीजिए। बी का मतलब होता है इज एम आर, बी का क्या मतलब होता है, इज एम आर। तो इसका पास्ट टेंस क्या होता है, वॉज वर, और इसका पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीइंग। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने टेंसेस की क्लास देखी है या नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बार बार इस कॉन्सेप्ट को रिआइटरेट करना, बताना।
ठीक है। तो वर्ब्स हो गए दो टाइप के, मैंने आपको भी बताया। अभी मॉडल वर्ब्स पे नहीं जाएंगे, उसकी अलग वीडियो आएगी, कैन, कुड, शैल, शुड वाली। तो अभी मैंने आपको दो टाइप के वर्ब्स बताए, एक एक्शन वर्ब्स और एक हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स बताती हूँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, क्योंकि नॉन फाइनाइट के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं सिचुएशन, नंबर, पर्सन, टेंस देखकर, उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगी तो बेटर क्लैरिटी आएगी। और नॉन फाइनाइट होते हैं, नॉन आ गया ना, नॉन नहीं भाई, नॉन नेगोशिएबल, मैं तो नेगोशिएट नहीं करता, तो मैं तो भैया चेंज नहीं होगा। तो फाइनाइट कहता है ठीक है भाई मैं फ्लेक्सिबल हूं, फाइनाइट फ्लेक्सिबल। नॉन फाइनाइट कहता है कि मैं तो फ्लेक्सिबल नहीं हूं। तो जो फ्लेक्सिबल नहीं है ना, उन्हीं के हम तीन टाइप्स करेंगे अभी, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, देखो। शी लाइक्स, आई लाइक, रोहित लाइक्स, वर्ब चेंज हो रहा है, कभी लाइक्स आ रहा है, कभी लाइक आ रहा है, कभी लाइक्स आ रहा है, क्या लगता है ये फ्लेक्सिबल वाला है, फाइनाइट, ठीक है। इसको देखिए, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, प्ले प्ले प्ले, वर्ब आ रहा है पर ये तो चेंज नहीं हो रहा, तीनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ये हो गया नॉन फाइनाइट, नॉन नेगोशिएबल, नॉन फ्लेक्सिबल, मैं चेंज नहीं होगा। पहले फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब समझ में आया। जैसे कि शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, लाइक्स है, आई लाइक, तो लाइक्स और लाइक दो सेंटेंसेस में चेंज हो गया, लेकिन प्ले चेंज नहीं हुआ। पहले आपको ये समझ आया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में देखिए तीन टाइप्स देखते हैं। तीन टाइप्स क्या हैं, सबसे पहला टाइप देखिए, मैंने बोला, ये देखिए आप एग्जाम्पल, सबसे पहले इसमें पहला टाइप आता है जेरेंड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आई के नॉट स्ट्रेस इनफ, मैं इससे ज्यादा इस पे एम्फेसिस नहीं ले कर सकती। जेरेंड, जेरेंड क्या होता है, मेरी बात सुनिए। मैंने बोला आई लव पेन्स, आपने मुझे बोला मैम ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन है, लव, ठीक है, एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला आई लव प्लेइंग विथ पेन्स, अब आप क्या कहेंगे, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि लव तो मैम वर्ब है, तो प्लेइंग भी वर्ब हुआ, एक्शन है? जी नहीं, आपका प्राइमरी वर्ब एक्शन है। आप करते क्या है, आपको है लव किस चीज से, प्लेइंग विथ पेन्स, प्लेइंग विथ पेन्स से आपको लव है, तो आपका प्राइमरी एक्शन क्या है, आपको चीज पसंद, आपको लव है, आपका वो एक्शन है। बाकी चीजें जो हैं, ये वाला प्लेइंग या वर्ब नहीं, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। मैं रिपीट करूंगी, जेरेंड में क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में दो वर्ब्स दिए हैं, पहला वर्ब प्राइमरी वर्ब तो एक्चुअल में वर्ब का काम कर रहा होता है, पर दूसरा वर्ब आईएनजी के साथ आया होता है, जो वर्ब का काम नहीं करता, जो नाउन का, ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई लव आइसक्रीम है ना जैसे, तो आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है, पेन्स ऑब्जेक्ट है, तो इस प्राइमरी वर्ब के बाद ये जो सेक्शन है ना आईएनजी वाला, ये पूरा सेक्शन ऑब्जेक्ट या नाउन की तरह काम करेगा। ये होते हैं जेरेंड। क्या होते हैं ये, जेरेंड। दोबारा से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब भी एक वर्ब नाउन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है, आई लव बाइकिंग, आई लव थिंकिंग, तो वो हो जाता है जेरेंड। या फिर स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, यहां पे वो ये नहीं बता रहा मैं स्विमिंग कर रहा हूं, ठीक है, आई एम स्विमिंग इन द पॉन्ड, आई एम स्विमिंग इन द ओशन, वो एक्शन नहीं कर रहा है, वो एक चीज बता रहा है, स्विमिंग, मेरी स्विमिंग को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, एक नाउन की तरह। जैसे मैं बोलूं कि ट्राइमैक्स इज माई फेवरेट पेन, तो मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि ट्राइमैक्स मेरा फेवरेट पेन है, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। रनिंग, ये नहीं कह रहा है कि आई एम रनिंग इन द पार्क, आई एम जॉगिंग इन द पार्क, रनिंग हेल्प्स, रनिंग के बारे में बता रहा है कि इट हेल्प्स लूज, तो ये ऑब्जेक्ट, तो आपको अपना बेसिक वेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। देखिए अगर ऐसे आता है, मेन वर्ब के बाद आता है आईएनजी फॉर्म में, तो साफ साफ एविडेंट है, और अगर ऐसे आता है तो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं नॉन फाइनाइट में, नॉन फाइनाइट मतलब जो फ्लेक्सिबल वाले वर्ब्स नहीं होते, पहले वाला वर्ब वैसे ही रहेगा, वो एक्ट करते हैं एडजेक्टिव्स की तरह। देखिए कैसे, मैंने बोला बार्किंग डॉग्स डोंट बाइट, तो बाइट चू कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, या खा रहे हैं, या अटैक कर रहे हैं, दो डोंट अटैक, ये तो हमारा एक्चुअल एक्शन हो गया, एक्चुअल वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन ये बार्किंग, ये कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग नहीं वो बोल रहा, भौंकने वाले कुत्ते बार्क नहीं करते हैं, मतलब ये डॉग्स को, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइबिंग वर्ब यहाँ पे क्या काम करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव, तो एक्चुअल एक्शन यहाँ पर वर्ब का काम ये कर रहा है, और ये कर रहा है एडजेक्टिव, तो ये पार्टिसिपल है। पहले जेरेंड था, ये पार्टिसिपल, समझ आया। रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मोर, गैदर हो गया इकट्ठा करना, एक्चुअल एक्शन वर्ब,
ठीक है। और यहाँ पर रोलिंग स्टोन्स, स्टोन्स के बारे में बता रहा है, कैसे वाले स्टोन्स, रोलिंग वाले स्टोन्स जो होते हैं। तो एडजेक्टिव आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, आप ऑब्जेक्ट की बात बता रहे हैं, या फिर ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में डिटेल दे रहा है, तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, तो पार्टिसिपल। नेक्स्ट आता है इन्फिनिटिव, ये बड़ा सिंपल है, ये दोनों में से बिल्कुल इन जैसा नहीं है, लेकिन ये है वही, इन्हीं का भाई बंधु है। देखिए इन्फिनिटिव क्या है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आई लव पेन्स, अपना वही लिखेंगे, आई लव पेन्स, ठीक है, आई लव पेन्स। तो लव तो हो गया मेरे बच्चों मेरा प्राइमरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी एक्शन है, तो प्राइमरी वर्ब हो गया मेरा मेन वर्ब है ये, मेन। लेकिन अगर मैंने बोला आई लव टू पेंट, अब आप मुझे बताइए, या वहां पर हमने किया था आई लव पेंटिंग, किसमें किया था, जेरेंड में, लव प्राइमरी है और पेंटिंग को हम ट्रीट करेंगे ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि वो सेकंड वर्ब आईएनजी के साथ जब आएगा तो वो नाउन की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने टू लगा दिया, अब टू के साथ आईएनजी नहीं आता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ये नहीं बोलते हैं आई लव टू पेंटिंग, आई लव टू पेंट, आई लव टू ईट, आई लव टू ट्रैवल, वी का वन, जो मर्जी लग जाए, तो नाम दे देते हैं हम इन्फिनिटिव, क्यों, क्योंकि हमने टू के साथ दूसरा वर्ब यूज किया है। एक्ट ये भी वही कर रहा है, वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। देखिए कैसे एक्ट कर सकता है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, ठीक है। तो अगर ट्रैवल है, शी हैज टू आंसर है, तो इसमें मुझे बता दीजिए कि टू के बाद आंसर जो है ये हमारा प्राइमरी मेन वर्ब नहीं है, ट्रैवल हमारा प्राइमरी मेन वर्ब नहीं है, ये हमारे टू प्लस ट्रैवल टू प्लस आंसर इन्फिनिटिव्स हो जाएंगे। ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को, इसे ऐसे वैनिश नहीं होने देना है माइंड से, जेरेंड को, इन्फिनिटिव को और पार्टिसिपल को। चलिए मूविंग ऑन, मैंने इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं बताया कि जिस सेंटेंस में वर्ब में ऑब्जेक्ट पे आता है वर्ब, ठीक है, जैसे आई लव आइसक्रीम तो वो ट्रांजिटिव, और अगर मैं सिंपल बोलूं कि शी ईट्स और उसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इंट्रांजिटिव, वो मैं बाद में देखूंगी, अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं करवाऊंगी, अभी के लिए फिलहाल पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब्स खत्म हो गया। एडवर्ब्स मतलब वर्ब के अंदर कुछ ऐड हो गया, एडजेक्टिव था, नाउन में एडजेक्टिव ऐड हो रहा था, प्रोनाउन था, नाउन को रिप्लेस करके अपने आप को वो खुद वहां पर यूज कर रहा था। एडवर्ब्स बड़े सिंपल हैं, इसके बस टाइप्स करेंगे हम और समझेंगे एडवर्ब क्या है, क्योंकि टाइप्स ही इंपॉर्टेंट है इसके। एडवर्ब जैसे मैं बोलूं आई टॉक, टॉक हो गया एक्शन, वर्ब हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूं आई टॉक स्लोली, वर्ब के बारे में बता रहा है, कैसे बात करती हूं स्लोली, ठीक है। आई डांस, वर्ब हो गया डांस, आई डांस ग्रेसफुली, कैसे नाचती हूं, तो वर्ब के बारे में बता रहा है। तो सिंपल जब वर्ब के बारे में बताएगा, मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, डिटेल देगा, तो वो हो जाएगा एडवर्ब। ही रन्स, वर्ब हो गया, कैसे भागता है, फास्ट। आई विल सीरियसली कंसिडर योर एडवाइस, अब मुझे एक बात बताओ, मैं कंसिडर करूंगी तो कंसिडर हो गया वर्ब, लेकिन कैसे कंसिडर करूंगी, सीरियसली कंसिडर करूंगी, वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इधर आ गया या उधर आ गया, है एडवर्ब ही। कॉन्सेप्ट दिखाती हूं जिसमें ये वर्ब को नहीं एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। देखिए द वुमन इज क्वाइट प्रिटी, वुमन तो हो गया नाउन, ठीक है, द हो गया आर्टिकल, वुमन हो गया नाउन, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्रिटी हो गया एडजेक्टिव। तो ये बता रहा है कितनी प्रिटी है, वेरी प्रिटी, क्वाइट प्रिटी। तो एडवर्ब कभी कभी एडजेक्टिव को भी इंटेंसिफाई कर देता है। द चाइल्ड इज वेरी अडोरेबल, चाइल्ड हो गया नाउन, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, अडोरेबल हो गया एडजेक्टिव, वेरी यहाँ पर इंटेंसिटी बता रहा है, तो कभी कभी वो एडजेक्टिव को भी इंटेंसिफाई करता है। नेक्स्ट टाइप्स करते हैं, देखिए मैनर, मैं बोलूं मैं धीरे चलती हूँ, आई वॉक स्लोली, आई डांस ग्रेसफुली, कैसे, हाउ, ज्यादातर बच्चों को लगता है ये एलवाई से एंड करता है, हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में करता है, बट कुछ वर्ड्स जैसे हैं आई रीड न्यूज़पेपर डेली, डेली एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होगा। मैनर जैसे आप किस मैनर में काम कर रहे हैं, हाउ, जब आप हाउ का आंसर देते हैं ना, हाउ आई कैन राइट एंड लिसन टू यू, मैं लिख भी सकती हूँ सुन भी सकती हूँ साइमल्टेनियसली, हाउ दोनों चीजें साथ में कर सकती हूँ। द बॉस हैप्पीली, कैसे अग्री किया, वर्ब हैप्पीली, एडवर्ब हैप्पीली। ज्यादातर एलवाई से एंड होते हैं, नॉट ऑलवेज, हाउ का आंसर करता है, कैसे वॉक कर रही हूँ स्लोली, कैसे डांस कर रही हूँ ग्रेसफुली। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है, जैसे आई थॉट आई वुड कंप्लीट माय पेंडिंग टास्क टुडे, कब, व्हेन का आंसर देता है, मैं कंप्लीट तो कर लूंगी, वर्ब के बारे में ही बता रहा है, पर कब करूंगी, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द डे आफ्टर, ठीक है। शी केम टू विजिट मी, विजिट तो किया पर कब, येस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है वेयर, जैसे आई लुक्ड फॉर माई मदर एवरीवेयर, कहां कहां देखा मैंने, हर जगह देखा, तो लुकिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, कहां कहां देखा, वेयर, एवरीवेयर।
द किड रैन टूवर्ड्स her mom as soon as she saw her. या I am going out with my friends today. तो where, कहाँ जा रही हूं मैं? I am going out. और the kid ran towards her mom as soon as she saw her. आप मुझे बताएंगे इसमें adverb of place क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप मुझे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब देखिए मैं ना अपनी दादी के घर फ्रीक्वेंटली जाती हूँ, मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार, तो हाउ ऑफन का जो आंसर देगा हाउ ऑफन वो होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आई गो टू द जिम डेली, रोज जाती हूँ, या फिर वी ऑलवेज गो टू द टेम्पल, या शी ऑफन, है ना, तो अक्सर जाती है, तो ये बताता है हाउ ऑफन, कितनी बार, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री, और डिग्री बताता है, जैसे इट इज टू हॉट, अरे कितना हॉट है, बहुत हॉट है। सी इट इज एक्सट्रीमली इजी, कितना इजी है, एक्सट्रीमली। शी इज क्वाइट प्रिटी, कितनी प्रिटी है, क्वाइट, तो क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है। टू कोल्ड, ऑलमोस्ट डन, कितना, डिग्री बता रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा, एक्सट्रीमली, ठीक है, क्वाइट, वेरी, ये हो गए हमारे एडवर्ब्स। नेक्स्ट आते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस की आप लोग वीडियो देखेंगे, मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मैं फिर से कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशंस की वीडियो देख लेना। मैंने वहां पर प्रॉपरली सब में डिफरेंशिएट करा है कि ऑन, अबव, ओवर में क्या डिफरेंस है, टच कौन सा कर रहा है सरफेस को, अबव कौन सा है, ओवर कौन सा है मूवमेंट वाला, बीनीथ, बिलो, अंडरनीथ कौन सा है। मैंने आपको अक्रॉस वर्सेस थ्रू समझाया है, मैंने आपको बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स समझाया है, मैंने आपको अमंग वर्सेस क्या होता है, अमंग वर्सेस बिटवीन समझाया है, मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बताए हैं, जैसे फॉन्ट के साथ ऑफ ही आता है, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स, इन्हें कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की तो आप चाहेंगे वीडियो स्क्रॉल करेंगे, मैं अभी कंजंक्शंस करा रही हूँ, ये हमारा सेकंड लास्ट है, इंटरजेक्शन बचे हैं, इंटरजेक्शन में मुझे 10 सेकंड्स लगेंगे। कंजंक्शंस की मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगी, क्योंकि कंजंक्शंस ना इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, कोशिश करते हैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊं। बच्चों मुझे बताइएगा जरूर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी दिन की क्लासेस के बाद, मॉर्निंग की वीडियो, इवनिंग की वीडियो एडिटिंग के बाद, कि आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर कर मेरे ऑनलाइन के बच्चे जो मुझ पर इतना फेथ रिस्टोर कर रहे हैं, यू पीपल आर बैंकिंग अपॉन मी, यू आर रिलाइंग ऑन मी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बहुत बूस्ट होगा, बॉल्स्टर मिलेगा, बहुत फॉस्टर करेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आप लोगों को हम लोग मोटिवेशन देते हैं, ऐसे आप लोग हमें मोटिवेशन देते हैं, तो हम लोग बिल्कुल, आई एम देयर फॉर यू। मैं आपसे एक पेनी की भी उम्मीद नहीं रख रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बार बार इसी बात को, क्योंकि बच्चों आप कहीं पे टाइम देते हैं तो टाइम इज मनी, राइट, आपका टाइम बहुत प्रेशियस होता है जैसे आपका टाइम अभी बहुत प्रेशियस है, और आप लोग एक अच्छे मेंटोर के लिए ढूंढ रहे हैं, तो मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मैं सिर्फ, मेरा सोर्स ऑफ जॉय, मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं आई ही इंडिया इसलिए हूँ वापस बाहर से, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत हार्डशिप है इंग्लिश को लेकर, अच्छे टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है, डर्थ है, पॉसिटी है, स्कैरसिटी है, सिनोनिम एंटोनिम्स रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, वहीं से मैंने फेच किए हैं वर्ड्स, और अच्छे टीचर्स की कमी है, और लोग बहुत मटीरियलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, बहुत मनी माइंडेड हैं, हर किसी को, एवरीबडी वांट्स टू मिल्क मनी, पैसा चाहिए, बिकॉज सब फैसिलिटीज मनी से ही आती हैं। तो प्लीज़, मैं कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंटेंट से लेकर जितनी न्यूमरस वीडियोस बनेंगी ना, जितनी भी, मेरा जितना एफर्ट लगेगा, दैट इज ओके, क्योंकि ये मेरा पैशन है। और तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बताइएगा जरूर, प्रेपोजिशन जरूर देख लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंजंक्शंस पे आते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कनेक्टर्स, जैसे राम इज नॉटी, श्याम इज नॉटी, अलग अलग क्यों बोलूं, अगर दोनों नॉटी ही है तो राम एंड श्याम आर नॉटी, इज नहीं आएगा, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट देख लेना, ठीक है, राम एंड श्याम आर नॉटी, मैंने दोनों सेंटेंस को ब्लेंड किया, मिक्स किया, अमेलगमेट किया और एंड लगा दिया, ठीक है। मुझे बोलना है आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट कॉफी, कंफ्यूज हूं, या फिर मुझे पूछना है आपसे, डू यू वांट टी, डू यू वांट कॉफी, अरे अलग अलग क्वेश्चन क्यों पूछू, डू यू वांट टी और कॉफी, दोनों सेंटेंस को ब्लेंड किया, जंक्शन क्रिएट करा, ठीक है, कनेक्टर बना दिया एक बीच में, और इनका गैप ब्रिज कर कर इन्हें एक सेंटेंस बना दिया,
ठीक है, इसे बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन क्रिएट करा। इसमें 3 टाइप के कंजंक्शन होते हैं, आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाम में रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब दो रिलेशन है, दो सेट ऑफ कंजंक्शन है। जैसे हमने एंड, और, सो, बट, बिकॉज, येट, ये सब सुने हैं। कोरिलेटिव होते हैं जैसे आइदर आई विल गो टू द टेम्पल और वॉच मूवी। या तो मैं ये करूंगी या तो मैं वो करूंगी, दो सेंटेंसेस को आइदर और से जोड़ दिया तो दो कंजंक्शन यूज किए, आइदर यूज किया और यूज किया। जब मैं नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, ये 4 पेयर सबसे इंपॉर्टेंट है कोरिलेटिव में। जब मैं कंजंक्शंस को पेयर में यूज करती हूँ, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये क्या होते हैं, कोरिलेटिव, रिलेटिव्स की तरह आते हैं आइदर के साथ। और नॉट ओनली डू आई हेट स्केटिंग बट ऑल्सो, मुझे तो जो बच्चों ये बहुत सारे क्वेश्चन स्पॉट द एरर में आते हैं, क्या करता है, नॉट ओनली डू आई हेट स्केटिंग बट आई डिसलाइक प्लेइंग फुटबॉल या वॉलीबॉल, ऑल्सो नहीं देता। नॉट ओनली का भाई बंधु है ही, बट ऑल्सो, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे याद रखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए एक एक्रोनिम है फैनबॉयज। फैनबॉयज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फैनबॉयज कंजंक्शन कैसे याद रखेंगे, एफ से है फॉर, ए से है एंड, एन से है नॉर, बी से है बट, और येट, सो। अब जल्दी से सुनिए इनका यूसेज। फॉर कैसे यूज होता है, आई ब्रॉट ब्रेड फॉर माई मदर, ये वो वाला फॉर नहीं है, ये फॉर यूज होता है बिकॉज की जगह। जैसे मैं बोलूं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अनवेल, मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी, तो इसकी जगह मैं फॉर भी लगा सकती हूँ। आई डिडंट गो टू स्कूल फॉर आई वॉज अनवेल। मुझे पता है आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है आपने यू हर्ड दिस बिफोर, लेकिन फॉर यहाँ पर कंजंक्शन बिकॉज की जगह यूज, पर बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, एंड हम डिस्कस कर चुके हैं राम एंड श्याम। जब दो एक जैसे लोगों की एक जैसी, जैसे राम इज नॉटी, श्याम इज नॉटी, दोनों एक डायरेक्शन में नॉटी है। राम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट, राम एंड श्याम आर स्मार्ट, एक डायरेक्शन में एक जैसी बात हो रही है। एंड नॉर, नॉर मतलब ना ये ना वो। ठीक है, बट अब आप रीजन दे रहे हैं, जैसे आई लाइक आइसक्रीम बट, लेकिन बट माई मदर डजंट अलाउ मी टू ईट आइसक्रीम। ठीक है, और ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं, येट और सो। येट कब आता है, कॉन्ट्रास्टिंग, ऑपोजिट सिचुएशन, जैसे ही वाज टायर्ड येट ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तब भी उसने अपना होमवर्क फिनिश किया। और सो कब आता है, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, मैं रीजन दे रही हूं, मैं टायर्ड थी इसलिए मैं चलेगी बेड पर। क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग फैन बॉयज, कोरिलेटिव हम कर चुके हैं। सबऑर्डिनेटिंग बचे हुए सारे कंजंक्शन आ जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग में। अब लिस्ट देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, जैसे कि हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, आई एम प्रीटी श्योर आई हैव गिवन अ लिस्ट हियर, यस, जैसे है until है, आफ्टर है, बिफोर है, बिकॉज है, सिंस है, एज है, ऑल्दो है, दो है, वाइल है, वेयर एज है। मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो कंजंक्शंस की बना दूंगी, मॉडल वर्ब में या तो इंटीग्रेट या ब्लेंड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको इन कंजंक्शंस के बीच का डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, जैसे शी डिडंट टर्न अप टुडे एज, क्योंकि वो बीमार थी। लास्ट वन आप इंटरजेक्शंस। ग्रामर में कोई यूसेज नहीं है इनका, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इन्हें भाव नहीं देता है, इनकी कोई वेटेज नहीं है, ये बहुत स्टूपिड पार्ट ऑफ स्पीच है, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा वर्ड है और उसको नाम दे दिया है इंटरजेक्शन। अरे शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समझाए थे आपको कल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर। तो एक्सक्लेमेशन जब भी होता है ना किसी वर्ड में, हम ज्यादा ओ वाओ अलास जब भी एक्सक्लेमेशन उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इनकी ग्रामेटिकल वैल्यू कोई नहीं है, स्पीच में यूज होते हैं ज्यादातर, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो वेल लेट्स थिंक अबाउट दिस, या आउच दैट हर्ट, इंटरजेक्शन। अब बच्चों ये ना एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मैं आपके साथ रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये बहुत बेसिक सी मैंने एक्सरसाइज क्यूरेट की है। माई सिस्टर स्पीक्स गुड इंग्लिश, विच वर्ड इज अ वर्ब, अरे एक्शन ढूंढ लो, स्पीक्स। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव डिफरेंट जॉब्स। वर्ब्स क्या करते हैं, रन और लर्न जैसे, एक्सप्रेस थिंग्स, एक्सप्रेस एक्शन, टेल अस मोर अबाउट अ नाउन या लिंक सेंटेंसेस। थिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन को एक्सप्रेस करता है वर्ब, तो एक्शन वर्ड होते हैं। नाउन के बारे में थोड़ी ना बताते हैं, एडजेक्टिव थोड़ी है, और कंजंक्शंस भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी रैंडम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। द टेस्ट वॉज नॉट डिफिकल्ट सो आई पास्ड इजीली, द वर्ड डिफिकल्ट इज, वर्ड डिफिकल्ट क्या है, अगर मैं बोलूं टेस्ट डिफिकल्ट है, टेस्ट नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूँ, डिफिकल्ट एडजेक्टिव। ठीक है,
अब इसमें आपको आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एडजेक्टिव। अलास क्या है बताना है आपको, ये सिंपल है बहुत, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक देयर आर अबाउट जस्ट 10 क्वेश्चंस। आई वेंट टू मद्रास, मद्रास एक नेम है सिटी का, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन के अंदर भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके साथ ऑफिशियली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है खत्म। क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के बहुत टेक्निकल आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। तो ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क है, ब्लूप्रिंट है, बेडरॉक है, फंडामेंटल है, बेसिस है। ये नहीं आता होगा, प्रोनाउंस नहीं पता होंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव, तो कुछ भी नहीं आएगा। एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं पता होगा तो कैसे समझाऊंगी। जेरेंट, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल नहीं पता होगा तो कैसे क्वेश्चंस को कराऊंगी। तो अगर ये वीडियो नहीं देखोगे, इसे नहीं समझोगे, बार बार भी चाहे देखनी पड़े, ये वीडियो फाउंडेशन है ग्रामर का, इसे नहीं छोड़ सकते हैं, टेंसेस नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्लीज 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 प्रेपोजिशंस को जाकर देखो, कंजंक्शंस की छोटी वीडियो बना दूंगी। अब सिर्फ हमारा रह गया है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मॉडल वर्ब्स और कंजंक्शंस। चाहो तो एक ब्लेंड करके बना देती हूँ कल 1 घंटे की, तीनों टॉपिक्स इंटीग्रेट कर देती हूँ। चाहो तो छोटी छोटी वीडियोस बना सकती हूँ ताकि सब चीजें एकदम मिक्स एंड मैच ना हो जाए। ठीक है, जैसे भी आपको पसंद हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं आपसे मांग रही हूँ। अब इस टाइम पर कोई फैक्ट शेयर करने का टाइम नहीं है। मैंने बोला था हर वीडियो के एंड में मैं आपको अपने बारे में फैक्ट बताऊंगी। आप लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है और मुझे ये वीडियो भी अपलोड करनी है बिकॉज सो मेनी ऑफ यू पीपल आर वेटिंग फॉर इट और आप लोग ईगरली वेट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। मैं कोशिश करूंगी, मैंने एक दिन के अंदर 2 वीडियोस तक तो एस्केलेट कर दिया है मामला कि मैं 3 वीडियोस भी शूट करूं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत टीडियस हो जाता है। सो प्लीज जेकेएम लर्नोवेशन मेरे पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर, आई विल सी यू पीपल टुमारो।